हरिश्य बोली श्याम रामचंद्र राधे हर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। स्वाति गढ़वाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गायन सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त बर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण पराक्रम असंख्य कल्याण गुणनिलय भक्तवांशाकल्पतरु शरणागत सर्वत्र सिद्धिरमणियास भगवान श्री राधा माधव के सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन महामूल्य सन्निधि में महापुरुषों की आवभरी उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्तवैष्णव की मंगल समय मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत ज्ञान भगवत स्मरण हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरण भगवत भाव से सागर वंदन सागर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरे श्री जय श्री वंशी विभूषितधरां नवनीतनाभं पीताम्बरागरुडं वरुणं सुन्दरभादरवन्दने किमपि तत्त्वमहं न जानामि शान्तकरं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। हरिशरण भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः संसार सागर को पार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी में आया। प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने श्री चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ की रचना की और वहाँ उन्होंने कहा कि संसार सिंधु तरणे हृदय मृत्या संगीत नाम अमृत रसे रमते मनश्चेत प्रेम्बाम्बुधो विहरणी यदि चित्तवर्ती चैतन्य चंद्र चरण शरणम प्रयाग। क्योंकि जीव के हृदय में
ये प्रबल इच्छा होगा इस संसार सागर से पार होने के लिए। जीव भवसंधु से पार होगा, उसके भीतर ये प्रबल इच्छा होगा और फिर उसका मन चाहे भगवान का नाम संकीर्तन करो। संकीर्तन नाम अमृत रस। और जीव का हृदय यदि प्रेम के समुद्र में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहे और इसके लिए यदि उसके चित्त की वृत्तियाँ छटपटाती हैं, क्योंकि प्रेम में न भय है न द्वेष। वैसे भी जिसने प्रेम का प्याला पिया उसको संसार में सब जगह केवल एक परम प्रेमास्पद प्रभु का ही रूप दिखाई दिया। और जब सब प्रेमास्पद प्रभु ही है तो जीव को भय किसका? वो तो अभय हो गया। भय तो दूसरे से होता है, अपने आप से तो किसी को भय नहीं होता। कबीर साहब ने कहा ना, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गए ते साकरे, प्रेम गए ते साकरे, जाने दो न समाधि, का भाव है। जब प्रेमियों ने, अनन्य रसिक भक्तों ने भगवान से परिपूर्ण प्रेम किया तो केवल एक ही सत्ता रही, केवल परमात्मा ही बचा। फिर भय किससे, द्वेष से, किससे? चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को कलयुग में श्री कृष्ण कीर्तन का जो उपदेश दिया और जो चस्का लगाया और महामंत्र का जो प्रचार किया, वो वर्णन से परे है जी। लेकिन भगवान की प्राप्ति में कुछ बाधक है तो सुख आ सकते हैं। हमने जो पहले भोग लिए, अनुकूलता थी तो सुख भोग लिया, तो उस भोग के संस्कार ऐसे पड़े कि उस सुख में, उस भोग में आसक्ति हो गई, भीतर बैठ गई, मिटना कठिन हो गया। ना मिटे तो केवल जीव भगवान से ही प्रार्थना कर सकता है। हाँ, अपने भीतर ये हो सकता है कि आसक्ति न मिटने का दुख रहे। महापुरुषों ने कहा, वर्षों तक सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता वो भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में भी हो जाता है। और फिर जीव पक्का रखे, इस बात को छोड़े नहीं। तो सृष्टि में जो कुछ है भगवान का ही है, हम तो भगवान के हैं। और सृष्टि में जो कुछ जहाँ तक दिख रहा है सब भगवान का है। और पशु पक्षी हो चाहे सांप बिच्छू हो, दुष्ट हो चाहे खराब हो, भूत हो चाहे पिशाच हो, अच्छा हो बुरा हो, सब भगवान का ही स्वरूप है। अब हम भगवान के हैं। इससे महापुरुषों ने बताया कि जीव को बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि किसी क्रिया से भगवान के प्रेम की प्राप्ति तो होती नहीं है। दुर्योधन बहुत प्रयास में है भगवान द्वारिकाधीश को अपने भवन में, निज भवन में ले जाकर उनका स्वागत, आतिथ्य सत्कार करने के लिए, पर किसी क्रिया से भगवान में प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम और भक्ति किसी क्रिया से नहीं हो, तो भाव से जब भी होगा तो भाव से होगा, तभी तो भगवान में प्रेम होगा। चिंतन भी होगा तो भाव से होगा, मन लगाकर होगा, तब प्रेम होगा।
भगवान के चरणों में प्रेम पूर्वक भाव से भगवान के नाम का जप हो तब प्रेम प्राप्त हो। केवल क्रिया से तो हुआ नहीं प्रेम की प्राप्ति किसी को। संसार के सहारे भगवान में प्रेम नहीं होता। संसार को त्यागने से भगवान में प्रेम होता है, अपनेपन से, मेरेपन से। और देखो ना, द्रौपदी का उसी सभा में इतना भारी अपमान हुआ जहाँ उसने भगवान के नाम का संकीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये वही सभा है जहाँ विदुर जैसे भक्त भी विराजमान है। विदुर जैसे भक्त भी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर महाराज धृतराष्ट्र ने विधि पूर्वक पूजन किया विदुर जी के सहारे। वो तो अंधे विधि पूर्वक पूजन किया, सबने पूजन किया, आतिथ्य किया, सत्कार किया, तो सब स्वीकार करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके संबंधी भी हैं और उनका तेज, उनका प्रभाव, उनकी लीलाएं, वो बाल लीलाएं हो या मथुरा की या द्वारिका की, सब परिचित हैं। सबको पता है इनके पास सुदर्शन चक्र है, 1000 धाराओं का आग उगलता है। भगवान ने सेवा पूजा तो स्वीकार कर लिया और जब स्वागत हो गया, भगवान वहाँ से उठे उस दिव्य सिंहासन से, तो दुर्योधन भाइयों के साथ पास आया और प्रार्थना किया, मेरे भवन में पधारो। भगवान श्री कृष्ण उसके भवन में गए और उस भवन में जितने राजा इकट्ठा थे, जितने मंत्री उपस्थित थे, सबसे मिले। सब करके दुर्योधन प्रार्थना करता था प्रभु से, हे केशव, अब आप इस भवन को ही अपना आवास बना लें, स्नान कर लीजिए अब और आहार ग्रहण करिए। भगवान श्री कृष्ण हंस गए, हंसकर कहते हैं, राजन, हम तो आपके स्वागत के इन शब्दों से संतुष्ट हो गए। अब तो इस समय आप हमें अनुपत्ति दे दें। उन्होंने कहा, केशव, हमने आपकी सुख सुविधा को ध्यान में रख के बड़ा परिश्रम पूर्वक बड़ी उत्तम उत्तम सामग्री इकट्ठी की है, खाने की, पीने की, पहनने की, लेटने की। आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों पक्षों को सहायता दी है, कभी कौरवों को, कभी पांडवों को। आप दोनों पक्षों का हित और मंगल चाहते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के आप सम्माननीय हैं, मेरे आप पूजनीय हैं, तो इस कारण मेरा आतिथ्य क्यों नहीं स्वीकार करते? मानो यहीं रहो, यहीं खाओ पियो सो जब तक हो हस्तिनापुर। भगवान गंभीर हो गए। भगवान ने स्पष्ट कहा, मैं इस समय दूत हूँ और दूत का नियम होता है कि जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाए तब भोजन ग्रहण करे, विश्राम स्वीकार करे। तो जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तो दूत बन के आया हूँ, तब तुम भी मेरा और मेरे साथियों का सत्कार कर सकते हो। भगवान के साथ तो बहुत लोग आए थे। और फिर मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट, लोभ, इनमें पढ़कर मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करता। भगवान और गंभीर हो गए और बोले, भोजन किसी के भी घर या तो प्रेम वश किया जाता है, किसी के यहाँ भोजन ग्रहण किया जाए उसका दो ही नियम है, या तो जिसके यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका अतिशय प्रेम हो हमें भोजन कराने में, अथवा प्रेम न हो तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति पड़ी हो, और भूखे तो मरा नहीं जा सकता आपत्ति में पड़कर, तब किसी के यहाँ भोजन किया जाए। तो ये दुर्योधन
न तो मुझ पे ऐसी कोई आपत्ति पड़ी है कि मैं भूखे मर रहा हूँ, और न तुम्हारे में मेरे प्रति ऐसा कोई विशेष प्रेम है। हाँ, चलते चलते भगवान श्री कृष्ण ने इतना और कह दिया, पांडव तुम्हारे भाई हैं और अपने प्रियजनों के सदा ही वो अनुकूल रहते हैं। उन पांडवों में सब सद्गुण हैं और तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते आए हो, और ये द्वेष कभी भी उचित नहीं होता। पांडव धर्म में स्थित है, जो उनसे द्वेष करता है वो तो मुझसे भी द्वेष करता है। जो उन पांडवों के अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों से तुम मुझको अलग मत समझो। जो काम क्रोध का दास होता है और मूर्खता के कारण गुण वाले व्यक्तियों से भी विरोध करता है, उसी को अधम कहते हैं। और जो शास्त्रज्ञ हैं, मानो जो शास्त्र को जानने वाले होते हैं, ये दुर्योधन, अधम पुरुष का अन्न त्याज्य कहा गया है। और तुम्हारे सब अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए तुम्हारा अन्न किसी भी सत्पुरुष के आहार के योग्य नहीं है। हाँ, तुम्हारे इस हस्तिनापुर नगर में इस समय केवल विदुर जी का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान। इस बात को सुन के दुर्योधन तो मन ही मन बहुत उसको क्रोध हुआ, पर वो क्रोध करे चाहे जो करे, भगवान ऋषिकेश क्यों ध्यान देंगे उस पर। दुर्योधन के भवन से बाहर आ गए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण के साथ जितने राजा आए थे ना, जितने लोग आए थे, वो राजा धृतराष्ट्र के भवन के बाहर ही खड़े थे। क्योंकि विदुर जी भी उन सब की व्यवस्था में लगे थे। अब सात्यकी साथ में आए थे, एक क्षौणी सेना तो द्वारिका की आई थी, उसको भी तो ठहराना। वो एक अक्षौणी द्वारिका की सेना तो भगवान ने दुर्योधन को दे दी थी। तो जो दारुक है भगवान का सारथी रथ लेकर दुर्योधन के भवन के द्वार पर खड़ा होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अकेले भगवान श्री कृष्ण निकले, आके रथ में बैठे। इतना दुष्ट है वो दुर्योधन, उसने भगवान को द्वार तक पहुंचाने की भी शिष्टता अपने में नहीं रखी। उसका कोई मंत्री, उसका कोई साथी भी द्वार तक नहीं आए, भगवान अकेले आए। भगवान श्री कृष्ण जब लौटे दुर्योधन के भवन से, तो उस दुर्योधन ने, दुष्ट दुर्योधन ने कहा सबसे, ये तो है गोप कुमार, गोपों के घर में पैदा हुआ है, जीवन भर गैया चराया है, दासी पुत्र विदुर का ही अतिथि होने योग्य है, जाने दो इसको। फिर भगवान का वो रथ जिसमें गरुड़ जी की ध्वजा लगी है, विदुर जी के घर की ओर चला। और भैया उधर तो भगवान भक्तों को किसी भी स्थिति में नहीं बिसाते। कोई युद्ध का अवसर हो या शांति का, जो भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं दिन रात, भगवान उनको नहीं बिसाते। रानी ने जब से सुना था कि श्याम सुंदर कल आवेंगे, व्यस्त हो गई थी। क्यों?
अरे यहाँ हस्तिनापुर आवेंगे तो इस घर में भी तो आएंगे कुछ कहने, इसमें कुछ कहने सोचने की बात थोड़ी है, मिलने तो आएंगे। इसमें शंका थोड़ी थी कुछ भी। तो पूरे घर को स्वच्छ करना था, सजाना था, प्रभु की रुचि के पदार्थ वस्तुएं खाने की सब प्रस्तुत करनी थी। और सुबह जब भगवान वासुदेव नगर में आए, सब नगर के लोग हस्तिनापुर के उनका दर्शन करने के लिए दौड़े। रानी ने सोचा हमारे घर तो आएंगे ही, और जब आएंगे तो इस भीड़ में जाके मैं क्या दर्शन करूं? तो जब सामने बैठेंगे तो मैं हर आँख उनको देखूंगी, उनका दर्शन करूंगी, वो कुछ खाएंगे और मैं दर्शन करूंगी। आज विदुरानी को फुर्सत नहीं है जरा भी, बहुत काम है आज। उनके घर आज भगवान द्वारिकाधीश आने वाले हैं। उनके स्वागत की सब साज सज्जा स्वयं अपने हाथों से तो होनी चाहिए। और फिर विदुर जी तो खुद ही हस्तिनापुर में भगवान की सेवा में, स्वागत में, उनके साथियों के स्वागत में सब लगे हैं, सबकी व्यवस्था घर में विदुरानी। और फिर जब प्रभु आ रहे हैं तो ये काम तो ऐसा है ना कि सारा काम अपने हाथ में रहे, दूसरों पर छोड़े जाने वाला ये कार्य तो है भी नहीं। अरे प्रभु आ रहे। अचानक विदुरानी ने देखा, वे आ गए। भगवान जब हस्तिनापुर में आए, अभी लौट के नहीं आए प्रभु, इन्होंने देखा कि प्रभु तो आ गए। बड़ी भारी सेना भी दिख रही है, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सैनिक, कितने ऋषि मुनि सब स्तुति करते हुए रथ पर सात्यकी, दारुक सारथी, क्या प्रभु की शोभा हो गई। सोचती है आ तो गए हैं, और धृतराष्ट्र से अभी मिलते होंगे ना, विष्णु को अभी प्रणाम करते होंगे, और मेरे स्वामी उनको लेकर आने ही वाले होंगे। वो तरह तरह की भावनाओं से विदुरानी का मन भगवान में तन्मय हो गया था। इतनी तन्मय हो गई, इसी तरह से बस स्वागत की सामग्री सजाई, स्नान करने बैठी। अरे अपने शरीर को भी तो स्वच्छ होना चाहिए, और स्नान करने क्या बैठी, उतने में ही काकी, ओ काकी, काकी, भगवान ने पुकारा द्वार से, काकी, ओ काकी। और वो स्वर ऐसा मधुर, मृतक जियावन गिरा सुनाई, मरा हुआ भी उठ के बैठ जाए महाराज। ऐसी प्रभु की अमृतमयी वाणी, काकी काकी प्रभु पुकारने लगे। अरे उनकी स्वर को, उनकी वाणी को भी क्या पहचानना पड़ता है, मानो जन्म जन्म का परिचित वो अमृतमयी वाणी कानों में पड़ी हुई। उन गरुड़ध्वज भगवान का रथ द्वार पर रुका, बाहर से ही पुकार रहे थे प्रभु, रथ से उतर आए, पुकार रहे हैं। और भगवान की ये पुकार है, प्राणी के प्राणों को जब अनंत जन्मों के अनंतर किसी धन्य क्षण में ये पुकार सुनाई पड़ती है। वैसे तो जीव परमात्मा को पुकारते ही रहता है, और परमात्मा भी जीव को पुकारते हैं। क्यों? उनका है ममई वांशो जीवलोक, प्रभु भी पुकारते हैं। और हम जीव बहिर्मुख हैं, जगत को सुनने में लगे हैं,
तो उन अंतर्यामी भगवान का आह्वान, उनकी वाणी को कैसे सुन सकते हैं? पर यह जब कभी वो पुकार सुन पड़ती है, कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा पाषाण है जिसको उस समय शरीर का स्मरण रह सके? अरे भगवान की वो पुकार जीव को सुनाई ही तब पड़ती है जब जीव शरीर से, मन से, बुद्धि से भी ऊपर उठकर उन शाश्वत शिरोमणि भगवान के श्री चरणों के स्मरण में एकात्म हो जाता है। विदुराणी तो महाभाग है। पुकार सुनी और उठकर भागी द्वार की ओर। उनको ये स्मरण ही नहीं रहा कि मैं स्नान कर रही थी। अजी शरीर पर कोई उत्तरीय वस्त्र नहीं था। केवल इतना ही स्मरण रहा कि श्री कृष्ण आ गए। दौड़कर द्वार खोल दिया। भगवान को घोर मुकुट उतारे हैं। जैसे ही द्वार खुला, प्रभु ने अपना पीतांबर झट उतारकर विदुराणी के ऊपर डाल दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान। ऐसे ही जीव का जो स्थूल शरीर है वो तो एक माया का आवरण है। अपनी ओर से डाला गया मानो किसी अविद्या का ही आवरण। जो परमात्मा से उसको पृथक करता है, माया ही तो पृथक करती है, दूर बनाए रखती है उन प्रभु को। और अगर उस माया का ही जीव को विस्मरण हो जाए तो आते हैं और उनका पीतांबर पीठपट ये तो उनका दिया हुआ दिव्य आवरण है, दिव्य देह। और दिव्य देह तो भगवान की सेवा के उपयुक्त। ये दिव्य देह लेकर ही तो जीव भगवान की सेवा के उपयुक्त हो सकता है। और स्मृति उसकी भी नहीं रहती कि बाहर भीतर से वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रहते हैं। और जैसे ही पीतांबर डाला प्रभु ने, कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है। माता शबरी के पास भगवान श्री राम जब पहुँचे, बेर ऐसे खा रहे थे मानो अयोध्या से चलने के बाद माँ कौशल्या के हाथों से जो प्रसाद पाया था, उसके बाद आज पेट भरा हो। बात यह है कि मनुष्य का कोई भी संकल्प हो, अगर वो परमात्मा से है तो वो एक दिन अवश्य पूरा होता है। भक्तजन उन प्रभु से मिलन में जो जो संकल्प करते हैं, प्रभु भी जो आते तो वैसे ही आते। अब तो काकी है, काकी तो बना के खवाएगी लाला को। प्रभु भूखे आए। द्रौपदी ने पुकारा महर्षि द्वारवासा के परित्राण के लिए, प्रभु भूखे आए, कछु खवा। द्रौपदी जी ने सोचा, यहाँ एक तो भूख की आफत पड़ी थी और तुम आए तो वो भूखे ही आए।
भगवान कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, और अपने हाथ, क्योंकि विदुरानी को, विदुर पत्नी को ज़्यादा सुध ही नहीं है कुछ, प्रभु की रूप माधुरी का पान करते करते भगवान ने स्वयं एक आसन खींचा और बैठ गए। देखो प्रभु के समान तो प्रभु ही हो सकते हैं, दूसरा कोई भगवान के समान नहीं हो सकता। और भक्तों को सदैव प्रभु से ही एकमात्र आशा रहती है, जो भी रहती है। अच्छा देखो, दुर्योधन ने बड़े परिश्रम से जो इतने पकवानों की चर्चा सुनाई, उस चर्चा से भी भगवान को अरुचि हो गई थी। वही भगवान क्षण भर में, वहाँ तो उनकी भूख समाप्त हो गई थी, और विदुर जी के घर पहुँचे, इतनी भूख लग चुकी है। प्रेमधन भगवान को कहाँ भूख लगती है। भगवान के चारों चरणों में जो प्रेम करने वाले हैं, वही इसको पहचान सकते हैं। विदुरानी ने प्रभु का दर्शन किया, दर्शन करते करते महाराज शरीर संसार सब भूल गया। अब उनको कुछ याद ही नहीं रहा कि उन्होंने इन द्वारिकाधीश के लिए क्या क्या तैयार किया है। शीघ्रता में केवल केले की एक धार मिल गई, उसी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख बैठ गई, और वो केले छीलकर श्याम सुंदर के हाथों में दे गई। और दूसरी बात यह है कि उनका मन, उनका प्राण, उनकी बुद्धि इन त्रिभुवन मोहन भुवन सुंदर भगवान में लग गए थे, इसलिए इनको ये स्मरण ही नहीं रहा कि ये तो केवल केले का छिलका ही भगवान श्री कृष्ण को दिए जा रही है, बूंदा फेंकती चली जा रही है, छिलका भगवान को देती है। ऐसी भगवान के रूप माधुरी है। भगवान श्री राम चित्रकूट में बसते हैं, कभी कभी आखेट के लिए जाते, धनुष बाण उठाते, प्रभु जटाजूट बांधते, तरकस बांधते, तैयारी करके बढ़िया निकलते। लक्ष्मण जी को साथ नहीं लेते, जानकी मैया के पास छोड़ते, तुम यहीं रुको। कभी कभी कोल भील पीछे लग जाते प्रभु के, प्रभु हम आपको दिखाएंगे सब मार्ग, यहाँ साहब हमारा देखा सुना है। प्रभु जाते तो बड़ी तैयारी करके आखेट के लिए, पर जाते समय श्री जानकी माता कहती, अरे पुत्र रहने दो, आपसे नहीं होगा आखेट। प्रभु सोचते आखेट नहीं होगा, क्षत्रिय का धर्म है, क्यों नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। श्री जानकी मैया मुस्कुरा देती, प्रभु आखेट पर चले जाते। कुछ एक हिरण आए, उसमें कुछ वृद्ध थे, कोई रोगी भी थे। भगवान ने सोचा इनका आखेट करो, नहीं तो दूसरे जानवर इनको खा जाएंगे, ये अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। भगवान ने धनुष पे बाण चढ़ाने ही वाले थे, जैसे ही बाण खींचा, धनुष तैयार किया बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से बाण खींचा, वो जितनी हिरणों की टोलियां होती थी वो कहीं भागती नहीं। बधिक को देख के तो भागते हैं बड़े तेज। पशु पक्षी भी जानते हैं कौन बधिक है और कौन प्रेम करने वाला है। भगवान धनुष तैयार करते, बाण खींचते, सारी टोली रुक जाती है। अरे आखिर तो तब वो है कि पशु भागे और हम भी थोड़ा दौड़े और उनको खोज खोज के मारे। टोलियां रुक जाती है। प्रभु सोचते क्या हुआ,
बाण दाहिने हाथ में बाण ले रहे हैं पर चढ़ा नहीं पाए, क्या हुआ? कितनी हिरण है इनकी, विशाल नेत्र, बोले बोले नेत्र होते हैं। ये सब एक टक होकर प्रभु के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। अपलक प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। अब प्रभु धनुष पे बाण ऐसी स्थिति में कैसे चढ़ा सकते हैं? बाण वापस डाल दिया। अब धनुष पे चढ़ जाता है तो भगवान का बाण तो अमोघ है, छूटता ही है, और धनुष पे कहाँ चढ़ा? अभी तो बाण खींच रहे थे प्रभु, हाथ वहीं रुक गया, वापस रख दिया। सोचे दूसरे पशुओं का आकेट कर, प्रभु जहाँ जाते वहीं पे इनकी रूप माधुरी में पशु पक्षी डूब जाते। बड़ी देर हो जाती, प्रभु लौट आते, कोल भी लौटा लाते। फिर जानकी मैया हंस जाती, क्यों आर्यपुत्र आकेट कर आए? आज नहीं हुआ, कल जाएंगे, कल कर जाऊंगा। श्री जानकी मैया को पता है किसका आकेट करेंगे। प्रकृति में ऐसा कौन है जो इनकी रूप माधुरी को देखकर इस रूप सुधा में डूब नहीं जाता। आज विद्राणी को शरीर संसार से भूल गया, कौन सी बड़ी बात है। केले के गूदे तो नीचे गिर रहे और छिलके भगवान केशव को, भुवन सुंदर भगवान को और भुवन मोहन भगवान को स्मरण ही नहीं है। और भगवान कौन है? भगवान यज्ञ भोक्ता परम पुरुष है भगवान, सब यज्ञों को भोगने वाले। कहते हैं वाह ओह कितने स्वादिष्ट है ये फल। भूल गए वो भी, प्रेम में विस्मृति हो गई, पता ही नहीं क्या खा रहे। खिलाने वाले को ये नहीं पता क्या खवा रहे हैं और खाने वाले को ये नहीं पता क्या खा रहे हैं। भगवान जल्दी कोई पदार्थ तो खाते नहीं, और जब पूजा करने वाला, आराधना करने वाले कोई आत्मा की भी विस्मृति हो जाए तो भगवान उसके प्रेम में तन्मय हुए बिना नहीं रह पाते। फिर मानो जैसे जन्म जन्म के भूखे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उन केले के छिलकों को खाते जा रहे हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। अब विदुर जी आने वाले हैं, पर विदुर जी आवे अपाद में आवे, क्यों? यहाँ तो प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों तन्मय है। खिलाने वाले को सुध नहीं क्या खवा रहे हैं, खाने वाले को सुध नहीं क्या खा रहे हैं, पर वो बड़े स्वादिष्ट है। और विदुराणी के श्रीअंग पे एक ही वस्त्र है, प्रभु का पीताम्बर। और ऐसी स्थिति में विदुर जी का आगमन होना, और ये ऐसी मधुर है स्थिति कि तो भक्त भगवान का हृदय ज्ञान। आज ऐसे ही इनको आनंद लेने दो, स्वाद लेने दिया जाए। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे का प्रसंग है, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। भगवान समय को शेयर करते हुए आवाज़ यहीं पर, आज विद्वाणी को लड़ाने दो प्रभु जी से। आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथाई जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। प्रणाम जय गुरु महाराज। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम।